इस वक्त की बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई आ रही है। अब रूस यूक्रेन पर कर सकता है परमाणु हमला। यूक्रेनी सैनिकों के बंकरों पर हमले की खबर सामने आ रही है। रूस ने अब पलटवार शुरू कर दिया है। कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा यहां पर किया जा रहा है। जैसे कि यूक्रेन ने ड्रोन से रूस पर हमला किया, अब रूस ने पलटवार शुरू कर दिया है। रूस ने यूक्रेन से बदला लेना शुरू कर दिया है। अब रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और यूक्रेनी सैनिकों के बंकरों पर रूस ने हमला बोल दिया है और कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। और अगर रूस अब परमाणु हमला कर देता है यूक्रेन पर तो तबाही मच जाएगी और जो ट्रंप उसके रहनुमा बन रहे थे वो भी शायद यूक्रेन को बचा नहीं पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ हैं अभिषेक। जिस तरीके से यूक्रेन ने एक प्लानिंग के तहत पूरा रूस को तबाह करने का काम कर दिया, उसके 5 एयरबेस पर ड्रोन दागे, ड्रोन हमला करने के बाद उसने तबाही पूरे रूस पर मचा दी। पूरी प्लानिंग के तहत यह किया गया। हालांकि कहा जा रहा है कि ट्रंप का साथ इसमें मिला। तो अब खबर यह है कि रूस इसका पलटवार करेगा, लेकिन रूस जो है बहुत ही सरप्राइज तरीके से यूक्रेन को दहलाएगा, क्योंकि पुतिन जब भी कदम उठाते हैं बहुत समझदारी से, सूझबूझ से कदम उठाते हैं। वो बहुत जल्दबाजी में शायद ही कोई पलटवार करेंगे। देखिए शबनम, ये युद्ध कोई आज का युद्ध तो नहीं है। साल 2022 में फरवरी का महीना था। 840 दिन से ज्यादा इस युद्ध को बीत चुके हैं। लेकिन पिछला जो महीना गुजरा, मई का महीना गुजरा, उसमें आपने 2 चीजें खास देखी होंगी। पहली चीज तो ये कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था। वो शायद 21 तारीख के आसपास का वो हमला था, सबसे बड़ा हमला। मतलब 250 से ज्यादा ड्रोन्स का से अटैक किया था। किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। उसके बाद ये जो हमला आज, मतलब कल जो हमला किया गया, 1 जून को जो हमला किया गया, वो कोई एक दिन में किया हुआ हमला नहीं है। उस हमले की प्लानिंग आप ये करिए कि लगभग 1.5 साल से 18 महीने से इसकी प्लानिंग चल रही थी। और जिस तरह की आपको पता है कि गद्दार हर देश में होता है, स्मगलिंग हर देश में ज्यादातर होती है, उसी स्मगलिंग का और उसी जासूसी का कहें या फिर उसी गद्दारी का ये जो नतीजा है, ये भुगता है पुतिन ने। इस हमले में पुतिन का लगभग उनके हथियारों की अगर बात करें तो लगभग 60,000 करोड़ से ज्यादा के जो 41 फाइटर जेट हैं या फिर जो 2 बॉम्बर्स उनके थे वो जो मार गिराए गए हैं या कहें कि ढेर कर दिए गए हैं, उनकी कीमत लगभग 60,000 करोड़ रुपए। देखिए, जो जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया उसकी कीमत महज 42,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की थी। ये तस्वीर रोकिएगा जरा। ये जो छोटे छोटे ड्रोन्स आपको दिख रहे हैं, इस तरीके के बक्सों में ये ड्रोन्स लाए गए थे भरकर। इन बक्सों को लाया गया था ट्रक्स के जरिए। ये देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा कि शादी में जो ड्रोन्स उड़ते हैं ना, छोटे छोटे ड्रोन्स, ये उससे कुछ बड़े हो सकते हैं, मतलब 2-4 इंच बड़े हो सकते हैं। ये मतलब क्षमता है इनकी कि 1 किलो आप विस्फोटक उठा सकते हैं, 2 किलो विस्फोटक उठा सकते हैं आप। एआई पावर्ड ये ड्रोन्स थे, कैमराज इनमें लगे हुए थे। एआई पावर्ड मतलब जैसे रशिया का बॉम्बर है, A50 है, मतलब वो सबसे उन्नत किस्म का बॉम्बर है उसका। और ये देखिए आप कि जिस रशिया के पास हजारों फाइटर जेट हैं, उसके पास A50 सिर्फ 10 है। उसका जो इमेज दिखाया गया, उसके अंदर फीड किया गया, इस ड्रोन के अंदर इमेज फीड कर दिया गया एआई से, किसका? जो उसका A50 बॉम्बर है। अब ट्रक के जरिए वो एक जगह भेज दिए गए, वहां से वो ट्रक से निकलते हैं। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। ट्रक से निकलते हैं और जो उसमें लोकेशन सेट की गई है वहां वो पहुंचते हैं। जैसे ही वो उस इमेज के ऊपर आते हैं कि भैया हाँ मेरे अंदर ये इमेज सेट की गई है, वो तुरंत उसके ऊपर गिरता है और खुद को जैसे फिदाइन हमला करता है ना। पहले फिदाइन हमला आतंकवादी अपने शरीर पर बम बांध कर जाया करते थे, वो फट पड़ते थे कहीं भी। अब वो काम ड्रोन्स कर रहे थे। तबाही देख सकते हैं आप किस तरीके की तबाही ये हुई है। और रशिया ने माना है कि उसके 5 एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है और उसके 41 फाइटर जेट गिरे हैं। अभिषेक, लेकिन सवाल यह है कि रूस सिक्योरिटी के मामले में बहुत हाई प्रोफाइल है, टेक्नोलॉजी हाई प्रोफाइल है और चप्पे चप्पे पर उसके सैनिक भी तैनात हैं कि दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है। आसानी से ये कैसे वहां तक ड्रोन पहुंच जाते हैं, ट्रकों के जरिए वो भी, और वहां की जो सैनिक है या सिक्योरिटी है वो कुछ पता नहीं लगा पाती। हाँ, एक ट्रक का जो है एक विजुअल है, वो दिखाइएगा जरा एक बार अगर आपके पास है तो। देखिए, ये मैंने आपको बताया कि लगभग 1.5 साल में प्लानिंग की गई। देखिए, छोटे छोटे हिस्सों में, अब जैसे आप लगा लीजिए ड्रोन्स में पंखड़ी होती है, बैटरी होती है, या फिर उसका जो बॉडी होता है, वो अलग अलग पार्ट्स में स्मगलिंग करके यूक्रेन से रशिया का बॉर्डर पार करवाया गया। देखिए, अब एक ट्रक में मान लिया कोई सामान आ रहा है या फिर
बहुत सारी जगह ऐसे टेरियन ऐसा होता है जहां सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से इशू ऐसे, अगर आप भारत का भी देखें, भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है वहां बहुत सारी सीमाएं ऐसी हैं, अगर आप वहां लाखों की संख्या में भी सैनिक तैनात कर देंगे तब भी वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। तो ऐसी ही जगहों से स्मगलिंग हुआ, इन्फिल्ट्रेशन हुआ, और जो मैंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया ना, जो रशिया के गद्दार कुछ देश के भीतर बैठे थे उन लोगों ने इनकी मदद की। कहे कि यूक्रेन के स्लीपर सेल्स, ये नहीं, दूसरा एक ट्रक का विजुअल है, उसमें मतलब वो उड़ते हैं ऊपर से और फिर जाकर अपनी जगह पर फट जाते हैं। तो जो गद्दार शब्द का जो इस्तेमाल किया गया मैंने, और जो स्मगलिंग का इस्तेमाल किया गया, वो 1.5 साल इसी में लगा। देखिए ये ऐसा यूक्रेन ने क्यों किया ये भी समझ लीजिए। यूक्रेन और रशिया में बहुत मतलब धरती आसमान का अंतर है, मतलब दोनों देशों का तुलना कहीं है ही नहीं। तो इसी तरीके के हमले से वो बैकफुट पर धकेल सकता है यूक्रेन रशिया को। लंबे वक्त से प्लानिंग कर रहा था, और अभी खबर यह भी आई है कि लगभग 2 दिन पहले यूक्रेन की तरफ से ट्रंप को जानकारी दी गई थी कि हम इस तरीके का हमला प्लान कर रहे हैं, और ट्रंप ने इस हमले को इनकार इसलिए नहीं किया कि आपको पता होगा कि अब तक पुतिन से 3 बार फोन पर बात कर चुके हैं ट्रंप, और तीनों ही बार मना कर दिया है पुतिन ने हमला रोकने के लिए। जब भी बात करते हैं, मैप दिखाइएगा जरा एक बार। ट्रंप की तरफ से ट्वीट किया गया बकायदा पुतिन को चेतावनी देते कि आप आग से खेलने का काम कर रहे हैं, अगर सीजफायर लागू नहीं करते हैं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, ये मैप अगर शबनम आप देखें तो ये आपका यूक्रेन है, और यहां से जो ये बेलाया का, ये जो बेलाया एयरबेस था, इसकी दूरी आप जानती हैं कितनी है? इसकी दूरी है लगभग 4300 किलोमीटर से ज्यादा। मतलब ये वाला जो एयरबेस है, ये बेलाया, यहां तक उसने वार किया। अब देखिए यूक्रेन से, अब एक ड्रोन के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो 4000 किलोमीटर चल सके, उनको ट्रक्स के जरिए यहां तक भेजा गया। यहां 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले या फिर 1800 मीटर पहले उस ट्रक को खड़ा किया गया, वहां से उनको ऑपरेट किया गया और यहां तक हमला किया गया। ये अमूर जो है ये लगभग 5000 किलोमीटर दूर है, वहां तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये देखिए एयरबेस कितने दूर हैं यूक्रेन से, ये कितने दूर एयरबेसेस हैं ये जो उड़ाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब अच्छा प्लानिंग यूक्रेन के द्वारा किया गया था। उसके जवाब में लगातार 9 घंटे तक, मतलब नॉन स्टॉप 9 घंटे रशिया की तरफ से बमबारी की गई यूक्रेन के ऊपर। और मुझे अब ऐसा लगता है कि ये जो युद्ध है, या तो ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाएगा, क्योंकि बैक सपोर्ट किसका है आपको? पूरे यूरोपियन यूनियन का यूक्रेन को बैक सपोर्ट है और अमेरिका का बैक सपोर्ट है। वहीं रशिया की अगर बात करें तो रशिया का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है, पर्दे के पीछे से चाइना उसकी मदद कर सकता है, और खुलकर आपका नॉर्थ कोरिया उसके साथ मदद कर सकता है। अब खबर भी आ रही है कि रूस जो है यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कौन देश किसके साथ खड़ा होगा और कितनी तबाही मच जाएगी? चलिए ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि परमाणु हमला होने पर कितना नुकसान जो है यूक्रेन को झेलना पड़ जाएगा। बेशक उसके साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, और अगर तो यहां हम आपको दिखा दें किसकी कितनी न्यूक्लियर ताकत है, परमाणु हथियार किसके कितने में है। उससे ट्रंप की अगर बात करें तो अमेरिका के पास 5277 परमाणु हथियार हैं, फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार हैं, ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं। कुल मिलाकर पूरी ताकत हो जाती है 5759, जो कि अगर ये तीनों देश मिलकर परमाणु हमला करने की तैयारी भी करते हैं यूक्रेन के पक्ष में, तो इनकी पावर कम रहती है। अगर यहां आप देखेंगे तो रूस के पास जो है 5449 परमाणु हथियार है, चीन के पास 600, नॉर्थ कोरिया के पास 50, तो पुतिन के पास अगर तीनों देश साथ आ जाते हैं तो 6099, यानी कि यहां पर रूस फिर भी ताकतवर है, और रूस अकेले भी हमला करता है तो भी यूक्रेन में तबाही मचा देगा, और ना ही ट्रंप कुछ कर पाएंगे और ना ही उनके सहयोगी देश। देखिए मुझे लगता है शबनम के परमाणु हमले वाली जो नौबत है वो नहीं आएगी, क्योंकि परमाणु हमला 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका करके देख चुका है। जापान के 2 शहरों को, हिरोशिमा नागासाकी को उसने उड़ाया था। उसके बाद क्या नतीजे निकलते हैं वो देखा है। बाकी पुतिन के लिए यूक्रेन को खत्म करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इतना धीरे धीरे चल क्यों रहा था। तो ये युद्ध क्या कदम उठाएंगे? पुतिन के एयरबेस पर हमला होना ये पूरी दुनिया को चौंकाने वाला है। एक बहुत ताकतवर देश को यूक्रेन ने अचानक से हिला दिया, चंद मिनटों में तबाह। मुझे लगता है कि ये इसके पीछे सारा ट्रंप का किया धरा है, क्योंकि ट्रंप जो आदमी है वो पत्रकार रहे हैं पेशे से, तो और
उनको फुटेज खाना आता है, मतलब मीडिया की सुर्खियों में कैसे बनना है। पुतिन ने उन्हें सुर्खियां नहीं बनने दिया। पुतिन की अगर कहें तो पुतिन ने दुनिया भर में उन्हें बेइज्जत किया, थू थू करवाई कि भैया आप दुनिया के सबसे अमीर देश, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं और पुतिन आपको 1 घंटा इंतजार करवा देते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप ने ये अपनी बेइज्जती का जो बदला लिया है कि फोन पर बात करते हैं पुतिन से, पुतिन कहते हैं कि ठीक है भाई मैं सीज फायर कर दूंगा, अगले 2 घंटे बाद वो यूक्रेन के ऊपर ड्रोन्स दाग देते हैं। तो इस तरीके की चीजें मुझे लगता है कि अमेरिका इसके पीछे सारा किया धरा है और अमेरिका ने जो जिस तरीके से खरीद लिया है यूक्रेन को, एक तरीके से $350 बिलियन का बिल बनाकर भेजा था यूक्रेन के लिए कि भैया युद्ध में हमने तुम्हें इतना पैसा दिया है, तुम्हारे यहां जो खनिज पदार्थ हैं उन्हें हम निकालेंगे 50-50% के लिए 50 साल के लिए, मतलब 50 साल के लिए तो ट्रंप ने खरीद लिया यूक्रेन को। अब और ज्यादा भड़काकर मुझे लगता है कि और ज्यादा पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोगों का दावा यह भी है कि सिर्फ यूक्रेन ही टारगेट नहीं है, यूक्रेन के बाद यूरोप का भी नंबर है। और आपने पिछले दिनों लगभग 2 महीने पहले देखा होगा जब पुतिन, माफ कीजिएगा, जेलेंस्की ट्रंप से मिले थे और ट्रंप से फटकार खाई थी, उसके बाद वो सीधे ब्रिटेन पहुंचे थे। वहां से वो कुछ लोन लेकर अपने देश आए थे और यूरोपियन यूनियन ने कहा था, यूरोप के देशों ने कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम खुलकर लड़ो, तुम्हें जो कुछ करना है। लेकिन पुतिन का सामना नहीं कर सकता यूक्रेन, ये बात आप जान लीजिए, और अमेरिका भी मिलकर शायद पुतिन का सामना ना कर पाए अगर यूक्रेन पर कब्जा करना होगा पुतिन को। तो बिल्कुल जिस तरीके से यूक्रेन ने रूस में अचानक तबाही मचाई, अब उसका सरप्राइज तो पुतिन देकर ही रहेंगे और पुतिन की तरफ से आपातकालीन बैठक भी बुला ली गई है और कहा जा रहा है कि जल्द ही कोई बड़ा हमला पलटवार में हो सकता है यूक्रेन पर, चाहे ट्रंप कितना भी यूक्रेन का साथ दें या फिर उनके और तमाम देश उनके साथ आ जाएं, लेकिन जब रूस अपना एक्शन में आएगा तो शायद यूक्रेन बच नहीं पाएगा। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।